ट्रेनी डॉक्टर के मामले में बड़ा खुलासा। ऑडियो टेप से मचा हड़कंप। क्या ममता ने मिटाए सबूत? 7 सवालों में फंसी ममता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हॉस्पिटल, वो जगह जहां एक बच्चा जन्म लेकर दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। एक ऐसी जगह जहां इंसान को नई जिंदगी मिलती है, और वो जगह जहां हर दिन ना जाने कितने लोग अपनों के ठीक होने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं। अस्पताल में बीमारी को ठीक किया जाता है। उसी जगह पर बीते 8 अगस्त को वो हुआ जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुरुवार की रात एक जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद बेहद बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सवालों में ला दिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर ममता निशाने पर है। कोलकाता में जिस बर्बरता से एक बच्ची के साथ दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस वारदात को संजय रॉय नाम के एक दरिंदे ने अंजाम दिया। संजय रॉय पुलिस में सिविल वॉलेंटियर के तौर पर काम करता है। पुलिस विभाग से जुड़ा होने की वजह से हॉस्पिटल में बिना रोक टोक उसका आना जाना था, और इसी सहूलियत का फायदा उठाकर उसने जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की। संजय को गिरफ्तार किया जा चुका है, लिहाजा इस केस को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनमें ये पूरी कहानी उलझी है। मंगलवार 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और उम्मीद जताई जा रही है कि अब इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। पहला सवाल, कोलकाता रेप केस में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। वायरल ऑडियो क्लिप में एक इंटर्न की एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र से बातचीत है। इस बातचीत में दावा किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर की हत्या में राजनीतिक रसूख वाले एक दूसरे इंटर्न स्टूडेंट्स का कनेक्शन है। साथ ही इस क्लिप में कहा जा रहा है कुछ हॉस्पिटल के अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश में हैं। हालांकि इस वायरल ऑडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है। यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अब सीबीआई इस ऑडियो क्लिप के सहारे जांच को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। दूसरा सवाल, जूनियर डॉक्टर की गर्दन, बाएं पैर, टखने और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोटें बताई गई हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चोटों की गंभीरता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने इस बात का जवाब देने से भी इनकार कर दिया कि क्या महिला की कॉलर बोन या पेल्विक बोन टूटी है। महिला को चोटें आखिर किस वजह से आई, ये एक बड़ा और गहरा सवाल है। तीसरा सवाल, एक महिला डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर रेप हुआ और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। इतनी विभत्स घटना हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के भीतर हुई। हैरानी की बात यह है कि नर्सिंग स्टेशन भी वहीं पास में था, फिर किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? ऐसी बड़ी घटना अस्पताल में कैसे हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। चौथा सवाल, जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर हुई इस घिनौनी वारदात में एक सवाल और उठता है कि क्या उसे बेहोश किया गया था या फिर उसके मुंह को रुमाल या किसी और चीज से बंद किया गया था? पांचवा सवाल, पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिविल वॉलेंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या संजय ने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया? क्या एक अकेले आदमी के लिए इतनी क्रूरता करना मुमकिन है? इस बात को कैसे माना जाए कि कोई दूसरा या तीसरा शख्स इसमें शामिल नहीं था? छठा सवाल, खबरों के हवाले से पता चला है कि संजय रॉय इस घटना से पहले भी शराब के नशे में हॉस्पिटल के अंदर कुछ डॉक्टरों से कई बार बदसलूकी कर चुका है। अगर ये सच है कि तो फिर हॉस्पिटल प्रशासन ने उसके आने जाने पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्या उन मामलों को लेकर संजय रॉय के खिलाफ कभी कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई थी? सातवां सवाल, कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन में 2 साल पहले संजय रॉय के खिलाफ उसकी ही गर्भवती पत्नी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत में उसके ऊपर 3 महीने की गर्भवती पत्नी से मारपीट का आरोप था। अब सवाल उठ रहा है कि उस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस ने यह जानने की कोशिश की
कि आरोपी का पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, क्या इतिहास रहा है या नहीं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब सीबीआई अपनी जांच में ढूंढने वाली है। इस घटना से पूरे देश में काफी गुस्सा है। लोग ममता बनर्जी को भी जमकर गालियां दे रहे हैं। उनकी लीडरशिप को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में पुलिस की जांच सवालों में। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामला सामने आने के बाद से देश भर में गुस्सा है। रेजिडेंस डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। डॉक्टर्स ने इस मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसे सील किया जाना चाहिए था। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि सेमिनार हॉल खुला रखने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां पर रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के भीतर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ये एक तरह की लापरवाही है। प्रदर्शनकारियों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया है। सेमिनार हॉल की तस्वीरें आई सामने। कोलकाता आरजी कर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिला था, उसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। उस हॉल में लकड़ी और प्लास्टिक की कुर्सियों के साथ साथ पेशेंट बेड नजर आ रहा है। तस्वीरें देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अस्पताल में मौजूद बिना इस्तेमाल का सामान भी यहाँ रखा जाता था। हॉल में अलग अलग तरह की कई मशीनें भी रखी हुई हैं। आपको बता दें कि इस सेमिनार हॉल में ही महिला रेजिडेंस डॉक्टर का शव मिला था और जानकारी के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ इसी हॉल में डिनर किया था। डिनर के बाद महिला डॉक्टर के कलीग्स वहां से चले गए, जबकि महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने वहीं रुकने का फैसला किया था। इस सेमिनार हॉल में आरोपी ने रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला था और सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी जान ले ली गई। अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार हॉल में सेकेंड ईयर की छात्रा का अर्धनग्न शव जो था वो बरामद किया था, जिस पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा। इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा था। इस रिपोर्ट में मर्डर के साथ ही पहले की प्राकृतिक और सेक्सुअल पेनेट्रेशन की बात कही गई है। बताया गया कि पीड़िता की जान गला घोट कर की गई थी। उससे पहले उसके साथ रेप हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था। ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुआ था। अश्लील फिल्में देखने का आदी था संजय रॉय। इस मामले में पुलिस आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था और ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार। वो कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर का काम करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया और गया। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता है तो संजय रॉय उनकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन वो अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे। फिर वारदात को इसने अंजाम दिया था। संजय रॉय ये वो शख्स है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अपनी हैवानियत और हवस से उसने एक मासूम से उसकी जिंदगी छीन ली। वैसे संजय रॉय शराब और पोर्न देखने का आदी था और इस वारदात को भी उसने शराब के नशे में ही अंजाम दिया था। शुरुआती जांच के बाद से घटनास्थल से एक ब्लूटूथ ईयरबड मिला था, जिसके बाद ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया था। दरअसल पुलिस ने कई लोगों के फोन से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्लूटूथ सिर्फ आरोपी के फोन से कनेक्ट हुआ और इसके बाद आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सिविक सेंटर वॉलंटियर है, इसलिए अस्पताल में आना जाना उसका लगा रहता था। वैसे इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ममता सरकार की पुलिस भी जांच जो की है उन्होंने वो भी शक के घेरे में है। कई तरह के सवाल यहाँ पर पुलिस या जांच पर खड़े हो रहे हैं। इधर ममता चाहे कितना भी ढोंग करें, कितनी भी यहाँ पर ये कहें कि वो इस मामले में सख्त से सख्त फैसले लेंगे और सख्त सजा का
यहाँ पर ऐलान भी करेंगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ममता सरकार अब फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालों में आ चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।